यमुना नदी के तट पर बसी हुई श्री कृष्ण जी की नगरी वृंदावन, जिसे पवित्र ब्रजभूमि का हृदय स्थान भी कहा जाता है। कंस के बढ़ते हुए अत्याचारों को देखकर भगवान श्री कृष्ण जी बचपन में अपने परिवार के साथ में वृंदावन में बस गए थे। वृंदावन के कनकन में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का साक्षात निवास है। जैसे कि यह निधिवन, जहाँ पर आज भी भगवान श्री कृष्ण जी राधा रानी के साथ में भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं। वृंदावन जाना जाता है अपने प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों और आज के जमाने के अद्भुत नायाब खूबसूरत मंदिरों के लिए। जैसे कि वृंदावन का यह भव्य मंदिर, इस मंदिर के वास्तुओं को 500 किलो सोने का प्रयोग करके बनाया गया है। वृंदावन के बिना मथुरा की पहचान अधूरी है। आज के इस यात्रा में हम आपको भगवान श्री कृष्ण जी के लीला स्थली वृंदावन धाम का संपूर्ण यात्रा कराने वाले हैं। वृंदावन धाम की यात्रा में आप अपने पहले दिन की शुरुआत श्री ठाकुर बाके बिहारी जी का दर्शन करके शुरू कर सकते हैं। श्री स्वामी हरिदास जी ने 12 साल निधिवन में तपस्या करके ठाकुर जी को अपने मन से प्रकट किया था। इसलिए इस मंदिर के गर्भगृह में आपको राधा और कृष्ण के मिलित अवतार में श्री ठाकुर बाके बिहारी जी के दर्शन होते हैं। बाके बिहारी जी के मंदिर से मात्र 5 मिनट के दूरी पर पहाड़ी के टीले पर बना हुआ यह वृंदावन का सबसे प्राचीन और सबसे पहले बना हुआ मदन मोहन मंदिर। इस जगह पर मंदिर बनने से पहले गोस्वामी महाराज जी नन्हे से मदन मोहन जी के साथ में अपने कुटिया में रहकर उनकी सेवा करते थे और पूरे दिन भर भजन किया करते थे। रामदास खत्री नामक व्यापारी की नाव यमुना नदी के तट पर फंस चुकी थी। तब उन्होंने 5 साल के नन्हे से मदन मोहन जी को प्रार्थना करके अपनी नाव बाहर निकाली। मदन मोहन जी के लीला से प्रसन्न होकर और अपने व्यापार के मुनाफे से उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और इस मंदिर के गर्भगृह में वर्तमान में मदन मोहन, ललिता सखी, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद जी विराजमान है। यमुना नदी के इसी केसी घाट पर नन्हे से बाल कृष्ण जी ने केसी नामक दैत्य का वध किया था। और यहाँ पर शाम को यमुना मैया की आरती होती है, तो आप उस आरती में भी शामिल होने आ सकते हैं। अभी हम वृंदावन धाम के सबसे बड़े रंगनाथ जी के मंदिर में आ चुके हैं। इस मंदिर का निर्माण 1845 में लक्ष्मी चंद्र जैन जी के द्वारा पुत्र प्राप्ति के खुशी में निर्माण कराया था। रंगनाथ जी के मंदिर में जाने के लिए 7 बड़े भव्य प्रवेश द्वार है। और इस लक्ष्मी प्रवेश द्वार से अंदर जाने के बाद सबसे पहले आपको रंग बिहारी जी यानी कि रंगनाथ जी शयन मुद्रा में दर्शन देते हुए नजर आएंगे। और गर्भगृह के अंदर गुरुदेवी और महालक्ष्मी जी भी विराजमान है। और गर्भगृह के सामने ये सुंदर नक्काशीदार आपको मंडप भी नजर आएगा। रंगनाथ जी के मुख्य गर्भगृह में जाने से पहले इस मंडप के बाहर आपको 490 किलो का ये सोने का स्तंभ नजर आएगा। और इस मंडप में खड़े होकर आपको बहुत ही दूर से भगवान जी के दर्शन करने होते हैं। मंदिर के मुख्य गर्भगृह के पास में आपको ये भगवान जी का बहुत ही खूबसूरत शीश महल भी देखने को मिलता है। वृंदावन धाम में शाम का समय होते ही वृंदावन में स्थित सभी भक्तगण इस प्रेम मंदिर में आना पसंद करते हैं, क्योंकि शाम के समय में यहाँ पर लेजर लाइट्स की वजह से ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। श्री कृष्ण जी के परम भक्त जगत गुरु कृपालुदास महाराज जी ने इस प्रेम मंदिर का निर्माण कराया था। इटालियन मार्बल से बना हुआ यह मंदिर 150 करोड़ की लागत से बना हुआ है। और इस मंदिर में आपको श्री कृष्ण जी की झांकियाँ, बहुत ही खूबसूरत उद्यान और मंदिर के अंदर राधा कृष्ण जी विराजमान है। और इस मंदिर में आप शाम के समय में ही आना। शाम को यह मंदिर 4 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक भक्तों के लिए खुला रहता है। वृंदावन की यात्रा में मैंने अपने दूसरे दिन की शुरुआत शिव जी के इस गोपेश्वर महादेव के मंदिर से की। शिव जी ने महाराज देखने की लालसा से यमुना मैया के आशीर्वाद से गोपी का रूप धारण करके वो महाराज देखने के लिए चले गए थे। अगर आप वृंदावन आते हो और गोपेश्वर महादेव जी का दर्शन नहीं करते हो तो आपकी वृंदावन की यात्रा अधूरी मानी जाएगी। तो यहाँ पर भी आप दर्शन जरूर करना। वह मंदिर से 1.5 किलोमीटर के दूरी पर यह बहुत ही खूबसूरत प्रियकांत जो मंदिर स्थित है। इस मंदिर को लोटस टेम्पल भी कहा जाता है, क्योंकि इस मंदिर की आकृति खिले हुए कमल की तरह है। और इस मंदिर को देवकी नंदन महाराज जी ने बनवाया था। और इस मंदिर के गर्भगृह में बहुत ही प्यारे से राधे कृष्ण जी विराजमान है। तो यहाँ पर भी आप दर्शन जरूर करना। लोटस टेम्पल से मात्र 5 मिनट के दूरी पर वृंदावन धाम में स्थित आपको ये माँ वैष्णो देवी जी का मंदिर नजर आएगा। और मंदिर के गेट से अंदर प्रवेश करते ही सीढ़ियों से चलते हुए सर्वप्रथम आपको माँ वैष्णो देवी जी के ये 141 फीट प्रतिमा के दर्शन होंगे। और माँ वैष्णो देवी जी के पास में ही हाथ जोड़े हुए मुद्रा में हनुमान जी भी विराजमान है। माता वैष्णो देवी जी के प्रतिमा के ठीक नीचे बहुत ही खूबसूरत मंदिर बना हुआ है। और इस मंदिर के गर्भगृह में आपको माता रानी के बहुत ही सुंदर दर्शन प्राप्त होते हैं। और यहाँ पर मंदिरों के चारों दीवारों के ऊपर देवी देवताओं के बहुत ही खूबसूरत प्रतिमाएं लगी हुई है। और इस मंदिर को पूरा बनने में
6 साल का समय लगा था। और इस मंदिर के अंदर 9 देवियों की गुफा भी बनी हुई है। और इस मंदिर का समय सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक और फिर शाम को 4 बजे से लेकर रात्रि के 8 बजे तक का है। अभी हम वृंदावन धाम में स्थित अपने दिव्यता और सुंदरता के लिए देश और विदेश में जाना जाने वाला श्री कृष्ण बलराम मंदिर में आ चुके हैं। इस मंदिर को अंग्रेजों का मंदिर या फिर इस्कॉन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण इस्कॉन सोसाइटी के द्वारा 1975 में करवाया गया था। और इस मंदिर में आप सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर 8:30 बजे तक आ सकते हैं। अगर आप वृंदावन की यात्रा में आते हो तो यहाँ के इस राधा रमन जी के मंदिर में दर्शन जरूर करना, क्योंकि यहाँ पर दर्शन करने के बाद श्री गोविंद देव जी, श्री गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी के दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। हरे राम 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 हरे हरे। वृंदावन के पवित्र भूमि पर इस मंदिर को जयपुर मंदिर के नाम से जाना जाता है। राजस्थानी शैली में बना ये मंदिर जयपुर के महाराजा सवाई माधव सिंह जी ने अपने गुरु की प्रसन्नता में इस मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर के भीतर आते ही आपको ऐसा एहसास होगा कि मानो आप किसी राजा के राजमहल में आ चुके हैं। इस मंदिर का गर्भगृह बहुत ही विशाल है और यहाँ पर राधा माधव जी के साथ में ही अन्य देवी देवता विराजमान है। जयपुर मंदिर से मात्र 5 मिनट के दूरी पर ये पागल बाबा जी का मंदिर स्थित है। सफेद संगमरमर से बना हुआ यह मंदिर 1979 में महाकाली जी के परम भक्त संत लीलानंद जी ने बनवाया था। संत लीलानंद जी ठाकुर भक्ति में इतने लीन रहा करते थे तो लोग उन्हें इस कारण से पागल बाबा कहते थे। ये मंदिर 9 मंजिल का बना हुआ है और इसके हर मंजिल पर देवी देवता विराजमान है और यहाँ पर आपको बहुत ही अद्भुत झांकियां भी देखने को मिलती है।